हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज ओरिजिन पर। आज हम अपना 12th क्लास का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरू करेंगे। चलिए हम बिना किसी बकवास के अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिससे कि हम अपनी संतति को, अपनी नई संतति को उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं आगे। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने तरह के इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना, जैसे कि मेल में स्पर्म का बनना और फीमेल में ओवम का बनना ही हम गैमीट जनरेशन कहते हैं। इट इज़ ऑल टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है गैमेटोजेनेसिस। मेल में तो इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल में हम इसे oogenesis कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन मेल oogenesis। Insemination, transfer of male gamete sperm into the female genital tract is called insemination. Fertilization, fusion of male and female gamete sperm and ova is formed zygote। जब स्पर्म और ओवा मिलेंगे तो जाइगोड मिलेगा, जिससे कि नई बच्चे का जन्म होता है, जाइगोड भ्रूण। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स। फर्टिलाइजेशन के बेस पे एनिमल्स दो तरह के यहाँ हो सकते हैं, एक तो ओविपेरस और एक विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस हम 11th क्लास में भी अपनी बायो में पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसका। ओविपेरस हम उन्हें कहते हैं जो एग लेइंग एनिमल्स, जो अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल बट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज़ थ्रू एक्सटर्नल मीन्स। मतलब जिनकी फर्टिलाइजेशन तो अंदर होएगा पर उनके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बाहर होएगी। और दूसरी ओर विविपेरस एनिमल्स गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। फर्टिलाइजेशन प्लस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी के अंदर होएगा, डेवलपमेंट भी बच्चे के अंदर ही होएगी और सब कुछ अंदर ही होएगा। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमंस ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस है। अब देख लेते हैं इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल ऑफ मदर। जो यहाँ पर हमने देखा था, क्या यहाँ पर जाइगोड देखा था। जाइगोड की एक स्टेज ऐसी आती है जब ये डेवलपमेंट होते होते ये बहुत सारे सेल में बट जाता है, और जब वह सेलों में बटता है ना, तो उसी स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और जब वह ब्लास्टोसिस्ट ऐसे इधर जाइगोड बना, जाइगोड में पहले 2 सेल थे, फिर 4, फिर 8, फिर 16 ऐसे बढ़ते जाता है, इसे ही हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और फिर यह यूट्राइन वॉल ऑफ मदर में चिपक जाता है ताकि उसे न्यूट्रिशन मिल सके। अब देख लेते हैं गेस्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड यूट्रस। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना यूट्रस के अंदर, इसे ही हम कहते हैं गेस्टेशन। पार्चुरेशन, एक्सप्लूजन ऑफ फुली डेवलपमेंट फीटस फ्रॉम मदर्स बॉडी, डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ। डिफरेंट इन रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस जानेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होएगी मेल में, और oogenesis जो कि फीमेल का एक वो है, मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट होता है oogenesis। इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये बनना शुरू हो जाते हैं और ये मोटाइल होते हैं, प्रोड्यूस मोटाइल गैमेट्स। ये गैमेट्स स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब जो कि मोशन नहीं करते, और ये मोशन करते हैं इसीलिए ये मोटाइल होते हैं। कंटिन्यूज इन ओल्डर मैन, और ये कंटिन्यू रहते हैं, ये हमेशा ही मतलब बनते रहते हैं। और इसमें oogenesis एक फॉर्म ऐसी आती है जब ये बनने रुक जाते हैं,
50 साल से ज़्यादा उम्र की फीमेल्स में oogenesis मतलब ओवा का बनना रुक जाता है, जिसे हम मेनोपॉज भी कहते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है 2 तरह के इनमें ऑर्गन्स होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स तो वो होते हैं जो कि डायरेक्टली मतलब रिप्रोडक्शन में मेन उनका काम होता है, और सेकेंडरी जिनका मतलब ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं होता, बस उनके थ्रू थोड़ा सा काम होता है। जैसे कि ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट एंड सेक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, मतलब वो वाले प्राइमरी सेक्स हार्मोन कहलाते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स में मदद करते हैं और सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स में, जैसे कि टेस्टिस इन मेल एंड ओवेरी इन फीमेल, ये मेन हो गए। सेकेंडरी ऑर्गन कौन से हो गए? डू नॉट आइदर प्रोड्यूस गैमेट और सेक्रेट सेक्स हार्मोन बट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल ट्रांसफर, स्टोरेज एंड मैचुरेशन एट्सेट्रा। ट्रांसफ़र हो गया, स्टोरेज हो गया, मैचुरेशन हो गया, जैसे कि एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, स्माइनल वेसिकल एट्सेट्रा इन मेल्स, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना एट्सेट्रा इन फीमेल। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा पेयर ऑफ टेस्टिस होता है उनके अंदर। मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन से होती हैं? नंबर 1 रेटे टेस्टिस, नंबर 2 वास एफ्रेशिया, नंबर 3 एपिडिडाइमस एंड नंबर 4 वास डिफरेंस। मेल एसेसरी ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में नहीं होगी। अब एक्सटर्नल जेनाइटल मतलब जो एक्सटर्नली पाई जाती हैं, जैसे कि पेनिस हो गया और स्क्रोटम हो गया। अब ये स्ट्रक्चर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख के बना लेना। स्क्रोटम, स्क्रोटम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी